सभी को राधे राधे। मैं सामने फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है उसने, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि व्यक्तिगत पीसी का विकास करके। ठीक है, तो कॉपी के बीच में डालिएगा पर्सनल कंप्यूटर, ब्रैकेट में पीसी लिख लो, वहीं डालना पर्सनल कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिखना पीसी। चलो पहला पॉइंट लिखो, लिखना अभी पीसी है क्या, लिखना यह माइक्रो प्रोसेसर पद्धति पर आधारित, लिखना इट इज अ पर्सनल, यह माइक्रो प्रोसेसर पद्धति पर आधारित, माइक्रो प्रोसेसर पद्धति पर आधारित व्यक्तिगत कॉमा छोटा तथा कम खर्चीला कंप्यूटर है। व्यक्तिगत कॉमा छोटा तथा कम खर्चीला कंप्यूटर है। लिखना इट इज अ पर्सनल कॉमा स्मॉल एंड लेस एक्सपेंडिचर कंप्यूटर या लेस एक्सपेंडिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, पद्धति पर आधारित क्या लिखा, व्यक्तिगत कॉमा छोटा तथा कम खर्चीला कंप्यूटर है। अगला पॉइंट लिखना, देखिए इसका मुख्य प्रयोग व्यापार क्षेत्र में होता है। लिखना मेनली इट गॉट यूज्ड इन द ट्रेड सेक्टर, इसका मुख्य प्रयोग व्यापार क्षेत्र में होता है। मेनली इट गॉट यूज्ड इन द ट्रेड सेक्टर, व्यापार क्षेत्र में होता है। अब इसके ब्रैकेट में लिखना, लिखना शब्द संसाधन, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, शब्द संसाधन इंग्लिश में लिखिए फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, हिंदी में लिखिए शब्द संसाधन कॉमा लेखांकन, फॉर वर्ड प्रोसेसिंग कॉमा अकाउंटिंग, लेखांकन कॉमा डेस्कटॉप प्रकाशन कॉमा डेस्कटॉप प्रकाशन यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग तथा डेटाबेस प्रबंधन हेतु एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, तथा डेटाबेस प्रबंधन हेतु एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इन सब के लिए यूज किया जाता है वो उसको, ठीक है, व्यापार वगैरह में, किसको, पीसी को। चलो ब्रैकेट क्लोज करना, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए 1970 में इन 1970 माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ, विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ, विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ, विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कॉमा कीजिएगा, पीसी का विकास हुआ, पीसी ऑल्सो गॉट डेवलप्ड, पीसी का विकास हुआ, पीसी ऑल्सो गॉट डेवलप्ड। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पहला लोकप्रिय पीसी, लिखना द फर्स्ट फेमस पीसी, पहला लोकप्रिय पीसी, द फर्स्ट फेमस पीसी वाज, पहला लोकप्रिय पीसी एप्पल, सेकंड था वाज एप्पल 2 लिखना था, बट मैं लिख लो 1977। अब ये पूछेगा तो नहीं कि कब बना, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो 1970। चलिए अगला पॉइंट लिखना, 1981 में इन 1981, अब एयर वेयर नहीं पढ़ना, एयर वगैरह नहीं पूछेगा वो। 1981 में इन 1981 IBM PC फिर कॉमा करना, IBM PC फिर कॉमा करना, IBM कंपनी ने बनाया, ठीक है। अब इसका ना वो फुल फॉर्म पूछा गया है, किसका, IBM का, तो नोट में लिखिएगा IBM कंपनी ने बनाया और नोट लिख के IBM लिख के डैश कीजिएगा, नोट में लिखिए IBM और डैश कीजिए। इसको लिखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आया वो एग्जाम में, लिखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और बाकी जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म वगैरह जो है वो यूट्यूब पे एक लाइव क्लास है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म बता रखे मैंने। लिखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM को फुल फॉर्म लिखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके ब्रैकेट में लिखना, लिखिए अमेरिकन कंपनी, लिखना अमेरिकन कंपनी। चलो अभी एक दो लाइन छोड़ना, साइड में डालना, पीसी के भाग लिखो, घटक लिखो, ठीक है, पार्ट्स लिखो, कंपाउंड्स लिखो, की बात है, लिखना पार्ट्स ऑफ पीसी के भाग लिखना और डैश करना, पीसी के भाग लिखना और डैश करना, डैश करके इसके नीचे आके नंबर 1 लिखो, सिस्टम यूनिट, नंबर 1 लिखना क्या, सिस्टम यूनिट, पीसी के भाग में पहले लिखना सिस्टम यूनिट। चलो डैश करके इसके आगे लिखो, वो लिखना यह पीसी के कार्यों का नियंत्रक है, इट इज द कंट्रोलर ऑफ पीसीज फंक्शंस, यह पीसी के कार्यों का नियंत्रक है, इट इज द कंट्रोलर ऑफ पीसीज फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके पिछले भाग में
ऑन इट्स बैक पार्ट, इन लिखना, इन इट्स बैक पार्ट, इसके पिछले भाग में, इसके पिछले भाग में इन इट्स बैक पार्ट्स कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा प्रिंटर आदि, कीबोर्ड कॉमा माउस एंड प्रिंटर एटसेट्रा, कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा प्रिंटर आदि, कॉमा प्रिंटर आदि, कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा प्रिंटर आदि तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं, वर जॉइंड विद द वायर्स, तारों की सहायता से या तारों से जुड़े होते हैं, तारों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना हार्ड डिस्क कॉमा सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क कॉमा सीडी ड्राइव, लिखना हार्ड डिस्क कॉमा सीडी ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क कॉमा सीडी ड्राइव तथा फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इसके अंदर जुड़ी होती हैं, वर एडेड इनसाइड इट, इसके अंदर जुड़ी होती हैं, वर एडेड इनसाइड इट, एडेड इनसाइड इट। अगला पॉइंट लिखना यह पीसी का मुख्य भाग है, लिखना इट इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ पीसी, यह पीसी का मुख्य भाग है, इट इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ पीसी, यह पीसी का मुख्य भाग है, इट इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ पीसी, फिर कॉमा करना तथा बॉक्स नुमा होता है, एंड शेप्स लाइक अ बॉक्स, एंड शेप्स लाइक अ बॉक्स, तथा बॉक्स नुमा होता है, तथा बॉक्स नुमा होता है। अगला पॉइंट लिखिए कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भाग, लिखना द ऑल क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भाग, द ऑल क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, सभी महत्वपूर्ण भाग, कॉमा करना सिस्टम यूनिट में ही पाए जाते हैं, वर फाउंड इन सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में ही पाए जाते हैं, वर फाउंड इन सिस्टम यूनिट। फिर एक लाइन छोड़ना, कॉपी के बीच में लिखना सिस्टम यूनिट के दो प्रकार, लिखना टू टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के दो प्रकार यानी कि टू टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के दो प्रकार यानी कि टू टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट, और इसको बांटना वो दो भागों में। ठीक है, चलो पहले को लिखना डेस्कटॉप टाइप, DSKTOP लिखना वो, ठीक है, डेस्कटॉप टाइप लिखना, पहला सिस्टम यूनिट होता है आपका डेस्कटॉप टाइप का, ठीक। और दूसरे वाले को लिखना, इसको लिखना टावर टाइप, इसको लिखना टावर टाइप। तो सिस्टम यूनिट कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का, एक होता है डेस्कटॉप टाइप, एक क्या हो गया आपका टावर टाइप, ठीक है। ये होता है आपका वर्गाकार यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है, वर्गाकार। और ये होता है आपका टावर नुमा यानी कि टावर की शेप में होगा, ये होगा कैसा टावर नुमा, टावर नुमा, ठीक है, वो हो गया वर्गाकार और ये क्या हो गया टावर नुमा, ठीक है। चलो अब इस वाले में क्या होता है ना, जो मॉनिटर होता है इसके ऊपर रखा जाता है, तो इसमें लिखना, लिखिए मॉनिटर इसके ऊपर रखते हैं, वी हैव टू पुट मॉनिटर अबव इट, मॉनिटर इसके ऊपर रखते हैं, वी हैव टू पुट मॉनिटर अबव इट, मॉनिटर इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरा वाला है ना बाबू, इसमें मॉनिटर को इसके बगल में रखा जाता है, मॉनिटर इसके बगल में रखते हैं, लिखना वी हैव टू पुट मॉनिटर बिसाइड इट, मॉनिटर इसके बगल में रखते हैं, वी हैव टू पुट मॉनिटर बिसाइड इट लिखना, हाँ बिसाइड वही हो गया बगल में, ठीक है, बिसाइड इट इसके बगल में रखते हैं। चलो तो इतना देखो, पीसी का सबसे क्रूशियल पार्ट आपका क्या है, सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट के बारे में कुछ चीजें लिख भी ली, ये दो टाइप का होता है, ये समझ भी लिया, ठीक है। पूछेगा इतने वो कितने प्रकार का होता है, ज्यादा डीप में आगे नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी इसका तो एक दो लाइन छोड़ना और साइड में डालना, इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं साइड में डालना। लिखिए सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग, लिखिए प्राइमरी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग यानी कि प्राइमरी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग यानी कि प्राइमरी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। डैश करना, इसके नीचे आके नंबर 1 लिखो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहले लिखना सीपीयू, सीपीयू लिखो, डैश करना, फुल फॉर्म पहले सीपीयू पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डैश करके इसका लिखना, लिखिए इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अगला पॉइंट लिखना, यह पीसी से जुड़े उपकरणों को नियंत्रित करता है, इट यूज टू कंट्रोल, इट यूज टू कंट्रोल, पीसी से जुड़े उपकरणों को नियंत्रित करता है, इट यूज टू कंट्रोल द डिवाइसेस विच आर एडेड विद पीसी, विच आर एडेड विद पीसी, विच आर एडेड विद पीसी, ठीक। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं, लिखना सीपीयू है 3 टाइप्स, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं वो एक बार,
हल्का ज़्यादा थोड़ा तो देख लेते हैं, ठीक है। CPU के 3 भाग होते हैं और इस पूरी लाइन को बांट देना 3 भागों में। इस लाइन को बांटो 3 भागों में, ठीक है। चलो पहला लिखना, देखिए मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। सेकंड लिखना इसके आगे, दूसरा लिखना, लिखिए अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लिखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिख लो, अर्थमेटिक लिख लो, अर्थमेटिकल एक ही बात है, लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। इसके नीचे आके ALU भी लिख लो, ठीक है। और तीसरा और लास्ट लिखना, वो थर्ड वाला लिखना है इसके बाद, लिखिए कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और थोड़ा थोड़ा मैं पहले पढ़ा चुका हूं उनके बारे में, हाँ, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब मुख्य मेमोरी के नीचे आके लिखना, देखो इतने में ही लिखना है बाबू, ठीक है, इतने में ही लिखना। मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के नीचे आके लिखो, लिखना, लिखिए यह वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। यह वर्तमान में प्रयोग हो रहे, यह वर्तमान में प्रयोग हो रहे डाटा, इसके नीचे लिखो मुख्य मेमोरी के नीचे, हाँ, डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। लिखना, इट यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन द डायरेक्शंस, डाटा इन द डायरेक्शंस, data in the directions which are using या which got using in current period या in current phase, ठीक है। वर्तमान में प्रयोग हो रहे डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। यानी कि अगर आप अभी सिस्टम पे काम कर रहे हो और डाटा और डायरेक्शन जो भी दे रहे हो वो कहाँ जाके संग्रहित, कहाँ स्टोर होंगे, आपका मुख्य मेमोरी में, ठीक है। अभी इसकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के नीचे आके लिखो, लिखना, लिखिए अंकगणितीय तथा तार्किक गणना करता है। ऐसे लिखना, अंकगणितीय तथा तार्किक गणना हेतु सहायक, लिखना हेल्पफुल फॉर, अंकगणितीय तथा तार्किक गणना हेतु सहायक, लिखना हेल्पफुल फॉर अंकगणितीय तथा तार्किक गणना हेतु सहायक, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन लिखना, ठीक है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। चलो इतना हो गया, अगला पॉइंट लिखो, कंट्रोल यूनिट में लिखना, लिखिए कंप्यूटर द्वारा हो रहे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तीसरा के नीचे आके लिखो, लिखना, यूज टू कंट्रोल ऑल फंक्शंस, कंप्यूटर द्वारा हो रहे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यूज टू कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यूज टू कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा हो रहे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। चलो इसका 1-2 लाइन छोड़ना और दूसरी हिंट डालना, मदरबोर्ड। नंबर 2 लिखो, पहला CPU हो गया, नंबर 2 हिंट डालना मदरबोर्ड, और CPU में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। हिंट डालना साइड में क्या, मदरबोर्ड, अगली डालेगा मदरबोर्ड। चलो डैश करके इसके आगे पहला पॉइंट लिखना, लिखिए यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है, लिखना, इट इज अ सर्किट बोर्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है, इट इज अ सर्किट बोर्ड मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसमें धातु के धागे की संरचना पाई जाती है, इन इट, इसमें धातु के धागे की संरचना पाई जाती है, इन इट वी फाउंड द, क्या लिखा, धातु के धागे की संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल लिखना वो, ठीक है, संरचना पाई जाती है, कॉमा करना, जिसे बस कहते हैं, विच इज नोन एज बस, BUS, जिसे बस कहते हैं, विच इज नोन एज बस। तो एग्जाम पूछेगा मदरबोर्ड में बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आपका बस कहलाती है, ठीक है। चलो इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बस विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में करता है, बस विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में करता है, इलेक्ट्रिकल फ्लो के रूप में, ठीक है। लिखना, बस यूज टू, क्या लिखा, बस विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में करता है। बस यूज टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लो, विद्युत प्रवाह के रूप में करता है। चलो अगला पॉइंट लिखना, लिखिए प्रोसेसर तथा कार्ड मदरबोर्ड पर ही स्थापित होते हैं, लिखना, प्रोसेसर्स एंड कार्ड्स, प्रोसेसर तथा कार्ड मदरबोर्ड पर ही स्थापित होते हैं, प्रोसेसर्स एंड कार्ड्स गॉट एस्टैब्लिश ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर ही स्थापित होते हैं। चलिए अगली हिंट डालेगा रोम और डैश करना, वो नंबर 3 लिखो, रोम और डैश करना। लिखना, इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं केवल पढ़ी जा सकती हैं,
लिखना वी कैन ओनली रीड, इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं केवल पढ़ी जा सकती हैं, केवल पढ़ी जा सकती हैं। क्या लिखा? द इंफॉर्मेशंस विच गॉट स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन ओनली गेट रीड लिखना, केवल पढ़ी जा सकती हैं, बदली नहीं जा सकती। दे आर अनचेंजेबल यानी कि बदली नहीं जा सकती। आप केवल उनको पढ़ पाएंगे, उनको चेंज नहीं कर पाएंगे बाबू, ठीक है। बदली नहीं जा सकती, कॉमा करना। अतः इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, सो इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। अतः इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, सो इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। अतः इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो ये परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल है, अनपरमानेंट का पढ़ा है बाबू। स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। जैसे अभी रैम पूछी गई थी ना पटवारी के एग्जाम में, तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है ना। वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है जो लाइट जाने पे आपका स्टोर नहीं होगी, वो हट जाएगी, तो मतलब वो अस्थायी है। ये कैसी है? स्थायी। तो स्थायी है तो कैसी होगी? नॉन वॉलेटाइल होगी। वो नोट में लिखो तो लिखिए रैम स्थायी मेमोरी है, लिखना रैम इज अ परमानेंट मेमोरी। रैम एक स्थायी मेमोरी है, इज अ परमानेंट मेमोरी। और ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू क्या लिखेंगे? नॉन वॉलेटाइल। ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि विद्युत सप्लाई बंद होने पर ये मेमोरी खत्म नहीं होगी, वो ये सेव हो जाएगी वहीं, ठीक है। मतलब जहां आप काम कर रहे थे वहीं से आगे काम स्टार्ट होगा। नॉन वॉलेटाइल लिखना, ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। फिर इसके कुछ टाइप भी हैं, जैसे ई रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है। ई रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई प्रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको पराबैंगनी किरणों से समाप्त किया जा सकता है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर आपका ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिक पल्स यानी कि विद्युत पल्स से क्या करते हैं? आपका समाप्त कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ना, अगली इंड डालना इसके बाद। नेक्स्ट इंड डालिए रैम लिखो, डैश करना। अच्छा, अगर कभी पूछेगा ना कि मदरबोर्ड पे जो रैम लगाने का स्लॉट होता है, मतलब कंप्यूटर में कहाँ होता है? तो मदरबोर्ड पे होता है। जो अभी लिखा था ना, जो क्रूशियल स्लॉट वगैरह हो कहाँ पाए जाते हैं? आपके मदरबोर्ड पे। चलो रैम लिख के डैश करना, लिखो, लिखना यह कार्यकारी या अस्थाई मेमोरी है। लिखना इट इज अनपरमानेंट मेमोरी। यह कार्यकारी या अस्थाई मेमोरी है। और ब्रैकेट में लिखो इसके, किसका एग्जांपल होगी फिर? ये वॉलेटाइल मेमोरी, खत्म हो जाएगी वो। ब्रैकेट में लिखो इसके वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, एग्जांपल, या ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो वॉलेटाइल मेमोरी लिखना। ब्रैकेट में लिखना क्या? वॉलेटाइल मेमोरी। ब्रैकेट में लिखो वॉलेटाइल मेमोरी। चलो अगली इंड डालना इसके बाद, लिखिए मैथ को प्रोसेसर। अगली इंड डालना मैथ को प्रोसेसर। मैथ को प्रोसेसर लिखो, मैथ को प्रोसेसर डैश करके इसका आगे लिखना। लिखना वैज्ञानिक तथा बीजगणितीय गणनाओं। लिखना पहले लिखना वैज्ञानिक तथा बीजगणितीय गणनाओं के चल बिंदु की गणना हेतु। बीजगणितीय गणनाओं के चल बिंदु की गणनाओं हेतु। इंग्लिश में लिखिएगा, लिखिए फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस ऑफ floating point calculations of science and algebra, ठीक है। तो वैज्ञानिक और बीजगणितीय गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका मैक प्रोसेसर का, ठीक है। अब देखो, अब वीडियो कार्ड है, वीडियो कार्ड को क्या लिखना है बताओ? एक कार्ड जो वीडियो शो करेगा वीडियो कार्ड होगा, बस, ठीक है। सब इतना बेसिक चीज नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अगला लिखना इसके बाद साउंड कार्ड लिखाएं। क्या साउंड कार्ड लिखाएं? अरे आवाज साउंड देने वाला कार्ड कौन सा? साउंड कार्ड। और ये कार्ड जुड़ेंगे कहाँ? वीडियो कार्ड साउंड कार्ड कहाँ पे जुड़ेंगे? अभी लिखा था, सारे कार्ड मदरबोर्ड पे जुड़ते हैं, लिखा है ना, बस हो गया। फिर अगला लिखो इसका, नेक्स्ट लिखना, हाँ लिखो विद्युत आपूर्ति लिखना। अगला लिखना विद्युत आपूर्ति, क्या होगा ये आपका? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन लिख लो, ठीक है। विद्युत आपूर्ति लिख के डैश करना। अब देखो, लिखना कंप्यूटर हेतु, लिखना फॉर कंप्यूटर
कंप्यूटर हेतु फॉर कंप्यूटर कॉमा करना, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदला जाता है। एसी वोल्टेज गॉट एक्सचेंज इनटू डीसी वोल्टेज। कंप्यूटर हेतु एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदला जाता है। फॉर कंप्यूटर एसी वोल्टेज गॉट कन्वर्ट इनटू डीसी वोल्टेज। यानी कि कंप्यूटर में किस वोल्टेज का प्रयोग हुआ बोलेगा तो डीसी वोल्टेज का यूज होता है वो, ठीक है, एसी वोल्टेज नहीं, डीसी वोल्टेज बदला जाता है। अगला पॉइंट लिखना कंप्यूटर के घटकों हेतु आवश्यक विद्युत ऊर्जा। लिखना नेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंप्यूटर के घटकों हेतु आवश्यक विद्युत ऊर्जा। नेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर कंप्यूटर कंपाउंड्स। कंप्यूटर कंपाउंड्स अच्छा प्रश्न, वो पूरी संभावना एग्जाम में बनने की टिक कर लेना। ये होता है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, प्लस यानी कि प्लस 5 से लेके माइनस 5 वोल्ट के बीच में, ये मतलब आपका आइडल है किसके लिए, कंप्यूटर कंपाउंड्स के लिए। टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखना, अगले डालेगा। अब देखो स्पीकर भी नहीं, स्पीकर भी क्या लिखा होता है, वो जो कंप्यूटर की आवाज साउंड को बाहर फेंकेगा वो क्या हो गया, स्पीकर हो गया, छोड़ दो उसको। टाइमर भी छोड़ दो। हाँ ये लिखना, लिखिए एक्सटेंशन स्लॉट लिखना, वो एक्सटेंशन स्लॉट लिखो, एक्सटेंशन स्लॉट। अब देखो एक्सटेंशन स्लॉट क्या होता है, ये कंप्यूटर पे बना हुआ, सॉरी मदरबोर्ड पे बना हुआ एक खांचा है, यानी कि एक स्लॉट है। किस पे बना हुआ, मदरबोर्ड पे, जहां पे आप इन फ्यूचर किसी चीज को जोड़ सकते हैं। मान लो आप कोई XYZ नाम का उपकरण लाए, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट लाए, मतलब कोई आपका कंपाउंड लाए जो बाहर से खरीद के लाए, क्या नाम है उसका, XYZ, और उसको आपने कहां जोड़ना है, कंप्यूटर में। तो उसको जोड़ने के लिए एक स्लॉट होगा, कौन सा, और ये कहां पे होता है, मदरबोर्ड में। तो ये पहले तो बोलेगा कि एक्सटेंशन स्लॉट मिलता है क्या, तो कहां पे मिलता है, मदरबोर्ड में। और इसका काम क्या है बाबू, अगर बाहर से कोई चीज कंप्यूटर में जोड़नी है तो उसको इस स्लॉट में जोड़ा जाएगा। लिखिए इसका डैश करके लिखना, यह स्लॉट मदरबोर्ड पर पाया जाता है। लिखना दिस स्लॉट गॉट फाउंड इन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर पाया जाता है, गॉट फाउंड इन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर पाया जाता है। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जहां भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ सकते हैं, वेयर वी कैन ऐड, जहां भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ सकते हैं, वेयर वी कैन ऐड एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर, एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अच्छा, अगर कभी कंप्यूटर आपका हैंग कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, और अगर आपको उसको ठीक करना है और आप विद्युत मतलब उसको डायरेक्ट पूरा कंप्यूटर बंद नहीं करना चाहते, तो किसका यूज करते हैं, लिखिए एक नोट लिखिएगा, वो नोट में लिखिएगा रीसेट बटन लिख लो, नोट में लिखो रीसेट बटन और डैश करना, नोट में लिखिएगा रीसेट बटन और डैश कीजिए। लिखिए विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना, लिखना विदाउट शटिंग डाउन, विदाउट शटिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना, बंद किए बिना, बंद किए बिना हैंग हुए कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, हैंग हुए कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, विदाउट शटिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, कंडक्शन टू स्विच ऑन और ऑफ, टू स्विच ऑन और ऑफ, टू स्विच ऑन और ऑफ द हैंग्ड कंप्यूटर, द हैंग्ड कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम जो भी लिखते हो, ठीक है। चलो इतना हो गया, डन। देखो पोर्टल वगैरह तो पढ़ा दिए ना, पोर्टल पढ़ा दिए ना। यूनिवर्सल सीरियल बस किसका फुल फॉर्म है, कौन सा, हाँ कौन सा, यूएसबी, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कई कामों के लिए यूज होता है, यूएसबी, फोन चार्ज करने के लिए, डाटा इधर उधर करने के लिए, लिखा है ना, पोर्ट्स तो लिखा रखे हैं। अच्छा, कीबोर्ड और माउस किस पोर्ट से जुड़ते हैं, अरे पर्स में तो पढ़ा है, कौन सा, नहीं 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 नहीं, पोर्ट, पोर्ट कौन सा पोर्ट होते हैं ना कंप्यूटर में, जो अगल बगल छेद होते हैं यार वो, हाँ तो किस पोर्ट से, उस जिस पोर्ट में आप उसका कनेक्शन देते हैं कीबोर्ड और माउस का, क्या बोलते हैं उस पोर्ट को, हाँ जोर से बोलूँ था, PS1, PS1 होता ना, लिखा पोर्ट्स नहीं पढ़ा है, परसों तो पढ़ा है पोर्ट्स। चलो आगे बढ़ना, इतना हो गया। अभी एक दो इससे बाहर आइए, एक दो लाइन छोड़िएगा और साइड में डालेगा हार्ड डिस्क, एक दो लाइन छोड़िएगा और साइड में क्या डालना, वो हार्ड डिस्क डालना, एक दो लाइन छोड़ना, साइड में डालना क्या, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क लिखो, डैश करना। चलो इसका आगे लिखना, लिखिए विशाल क्षमता युक्त, विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण, विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण,
स्थायी भंडारण उपकरण। लिखना द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस विथ ह्यूज कैपेसिटी, विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए सॉफ्टवेयर कॉमा प्रोग्राम तथा डाटा। लिखना सॉफ्टवेयर्स कॉमा प्रोग्राम्स एंड डाटा, सॉफ्टवेयर कॉमा प्रोग्राम तथा डाटा, यानी कि सॉफ्टवेयर्स कॉमा प्रोग्राम्स एंड डाटा इसमें संग्रहित रहते हैं। यूज टू स्टोर इन इट, इसमें स्टोर रहते हैं या इसमें संग्रहित रहते हैं। यूज टू स्टोर इन इट, फिर कॉमा करना, तथा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर इनका प्रयोग करता है। एन एज पर द नीड, तथा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर इनका प्रयोग करता है। एंड एज पर द नीड कंप्यूटर यूज टू यूज देम, कंप्यूटर इनका प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर को जो डाटा चाहिए, ठीक है, जो आपका क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब कहां जमा रहते हैं बोलेगा तो? कहां जमा रहते हैं? हार्ड डिस्क में। लास्ट पॉइंट लिखिए, वो लिखिए कंप्यूटर में स्थायी डाटा, लिखना यह कंप्यूटर में स्थायी डाटा स्टोर करने वाला उपकरण है। लिखना दिस इंस्ट्रूमेंट, यह कंप्यूटर में स्थायी डाटा स्टोर करने वाला उपकरण है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर, कंप्यूटर में स्थायी डाटा स्टोर करने वाला उपकरण है। लिखना दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर द परमानेंट डाटा इन द कंप्यूटर, परमानेंट डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर जो भी लिखते हैं, ठीक है, इन द वो लिखना क्या, कंप्यूटर। ठीक, चलिए तो गाइज आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगली क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।